हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले रीडायरेक्शन के बारे में। तो अभी तक जो है हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में देख लिया है, और जो हमारा रीडायरेक्शन है ये भी एक बेसिक ही टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रीडायरेक्शन के बारे में देखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी कमांड होती क्या है। ठीक है, अभी तक हमने जो है कमांड के बारे में देखा है कि कमांड हमारा जो है एक तरह से प्रोग्राम है या कोड है जो है रन होता है बैकग्राउंड में। ठीक है, जैसे ही मैं कोई भी यहाँ पर जो है कमांड टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या होता है कि ls जो है इसके पीछे एक पूरा का पूरा कोड होगा जो कि रन होता है, और हमें जो है एज आउटपुट यहाँ पर जो भी चीज़ें वो मिल जाती हैं। ठीक है, तो अभी जो है आप क्या देख रहे हो कि आउटपुट यहाँ पर आपको मिल गया। अगर सपोज करो मैं cat-k करता हूँ तो यहाँ पर जो एरर जो है वो भी आपको यहीं पर मिल रहा है, आउटपुट भी यहीं पर मिल रहा है, राइट। ठीक है, अब रीडायरेक्शन क्या होता है। रीडायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है या फिर स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है, जो कि अभी तक हमने देखा था कि हमारे टर्मिनल पर आ रहा था। ठीक है, अभी तक हमारे टर्मिनल पर आ रहा था, इसको हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी और फाइल में, किसी और पॉइंट पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर होता क्या है कि अभी तक जो है हमारे कमांड है इसके लिए क्या होता है, कुछ इनपुट हो सकता है, होगा कुछ आर्गुमेंट होगा, और इनको लेकर के कमांड रन होगा, और आउटपुट और जो एरर है वो हमारा जो है टर्मिनल पर मिल जाता है। अभी तक हम क्या करते हैं, इनपुट जो है हम देते हैं अपने कीबोर्ड से। ठीक है, जो आर्गुमेंट वगैरह वो भी हम कीबोर्ड से देते हैं, बट ये जो इनपुट है और जो आउटपुट है और जो एरर है ये हमारे डेटा स्ट्रीम है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर डिनोट कर रखा है इससे डॉटेड लाइन से, ये क्या हमारा डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम क्या होता है, डेटा स्ट्रीम को कुछ ऐसे समझो कि जैसे हमारा एक वाटर है, ये वाटर स्ट्रीम होता है। ठीक है, हम वाटर स्ट्रीम को क्या कर सकते हैं कि रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी हम चाहे पाइप लगा करके इधर उधर मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये भी क्या है, पानी की तरह जो है, ये डेटा भी पानी की तरह ही है, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नंबर 0 है, 1 है, और यहाँ पर जो 2 है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, और इसका क्या मतलब है ये आपको थोड़ा सा अभी जो है बाद में समझ में आ जाएगा। अब जो है रीडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है 3 यहाँ पर जो है ये सिंबल है, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर, और कुछ जो है यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले कैट कमांड के बारे में देखते हैं। तो कैट कमांड आपका क्या होता है, कैट कमांड आपका होता है कि अगर आप जो है कैट के बाद से कोई फाइल देते हो, ठीक है, तो फाइल के अंदर के जो भी आपका आउटपुट मतलब जो भी चीज़ें होंगी ना उसको जो है यहाँ पर आउटपुट कर देगा। ठीक है, अगर जो है आप कोई फाइल नहीं देते हो, सपोज करो कि मैं अभी देख लेता हूँ, मैं PWD यहाँ पर हूँ, CD करता हूँ, देन LSLTRH CD डेस्कटॉप LSLTRH, यहाँ पर एक फाइल है जैसे टेस्ट नाम की, तो मैं कैट और टेस्ट करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ इसके अंदर है वो यहाँ पर आउटपुट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं कैट के बाद से कुछ भी नहीं देता हूँ, सीधे एंटर हिट करता हूँ, तो आपका ऐसे लगेगा कि आपका टर्मिनल जो है हैंग हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन हैंग नहीं हुआ है। आप कुछ भी टाइप करोगे, हाई टाइप किया, एंटर किया, तो सेम चीज़ जो है आपका आउटपुट एज आउटपुट यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर एंटर करूंगा तो सेम चीज़ यहाँ पर प्रिंट करेगा। बाहर कैसे आएंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है जो भी चीज़ें हैं वो आपकी कहाँ पर शो कर रही हैं, आपके टर्मिनल पर शो कर रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है एक फाइल में मेरे चली जाए, तो मैं क्या करूँगा, कैट करूँगा, और जो मेरा टेस्ट नाम की फाइल थी ना, इसको मैं यहाँ पर जो है वो करूँगा, रीडायरेक्ट करूँगा इसके आउटपुट को, और किधर कर दिया 1 और ये वाला सिंबल, और जो है output.txt। अब इसका मतलब क्या है समझो, देखो जब भी आपको आउटपुट मतलब कि इस पे आते हैं, जब भी आपको आउटपुट किसी फाइल में लेना होगा तो आपको जो है 1A एक जो नंबर है इसको टाइप करना होगा, लिखना होगा। अगर आप एरर को करना चाहते हो तो 2 लिखना होगा। ठीक है, अगर आप इनपुट लेना चाहते हो तो 0 लिखना होगा। ठीक है, अब इसका ऐसे ए वाला जो सिंबल है ये आपका इनपुट के लिए होता है, ये आउटपुट के लिए होता है, ये वाला ग्रेटर देन का, और ग्रेटर देन ये भी आउटपुट के लिए होता है। लेकिन अगर जो है मैं इस वाले सिंबल का यूज करता हूँ आउटपुट के लिए, तो अगर सपोज करो कि एक बार मैंने कमांड रन की और उसके बाद से आउटपुट जो उस फाइल में आ गया, अगेन मैं दूसरी कमांड रन करूँगा तो पहले का जो आउटपुट था वो जो है ओवरराइट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पीछे का जो कंटेंट है, पहले का कंटेंट है, ओवरराइट ना हो, तो इस वाले जो ग्रेटर देन का जो सिंबल है इसको यूज करूँगा।
अब यूज कैसे करना है देखो यहाँ पर। अब जैसे मेरी कमांड हो गई, इसका जो है कैट टेस्ट करूंगा तो क्या करेगा, कुछ इस तरह से आउटपुट करेगा। कहाँ गया, इस तरह से आउटपुट करेगा, राइट। ये जो है टर्मिनल पर आउटपुट कर देता है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट है, ठीक है, 1 क्या था स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, ये नंबर है यहाँ पर क्या है 1 स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। तो मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट जो है मेरा इस फाइल में चला जाए, ठीक है। और ये वाला जो सिंबल है किस लिए यूज होता है, ग्रेटर देन का, ये आपका यूज होता है आउटपुट के लिए, राइट। तो जैसे हिट करूंगा, अब देखो यहाँ पर कुछ भी आपका आउटपुट नहीं आया टर्मिनल पर। लेकिन अब मैं यहाँ पर जो ls करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर output.txt एक फाइल बन गई और इसके अंदर जो है सेम यही वाला जो है आपका आउटपुट मिल जाएगा। इसको जो है कैसे देखेंगे, व्यू करेंगे, व्यू और output.txt यहाँ पर जो है टैब एंटर कर देंगे, तो टैब प्रेस कर देंगे तो आपका जो है ये पूरा का पूरा फाइल नेम ऑटोमेटिक लिख जाएगा। एंटर करूंगा, अब देखो हाय हाउ आर यू, और यहाँ पर जो है एक यहाँ पर एंटर भी है, राइट। तो ये आपका जो है व्यू कमांड है। और व्यू कमांड से यहाँ से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होता है, कॉलन क्यू और एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यहाँ पर एंटर करेंगे बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है अगर मैं ये वाली कमांड देता हूँ कैट और 1 देन एक जो है सिंगल ग्रेटर देन का साइन देन output.txt, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करूँगा तो अब देखो क्या हो गया, ऐसे लग रहा है कि टर्मिनल यहाँ पर अगेन हैंग हो गया, लेकिन यहाँ पर अगेन हैंग नहीं हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप करूँगा, जैसे आई एम लर्निंग लिनक्स, एंटर करूँगा। अब देखो यहाँ पर अगेन नेक्स्ट लाइन जो है प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि जो मेरा अब आउटपुट है ना, ये कहाँ जाने वाला है, ये आउटपुट इस वाली फाइल में जाएगा। और देखो ये मैंने सिंगल जो है ग्रेटर देन का साइन यूज किया है। तो अब क्या होगा कि जो पहले मेरा ये वाला आउटपुट था, ये कुछ इस तरह से हाय हाउ आर यू, ये जो है रिप्लेस हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर लिख देता हूँ ओवर रिटेन और कंट्रोल C कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं देखता हूँ व्यू करूँगा और output.txt, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, वो जो जितना भी कंटेंट था वो सब जो ओवरराइट हो गया। अब बाहर आ जाते हैं। अब जो है अगर आप जो है ये 1 नहीं देते हो, अगर आउटपुट आपको लेना है तो अगर आप 1 नहीं देते हो तब भी काम चल जाएगा। जैसे कैट और एक आउटपुट वाला सिंबल यानी ग्रेटर देन output.txt एंटर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ओवर रिटेन एंटर विदाउट 1 इन कमांड, ठीक है, कंट्रोल C। अब देखो ये जो आपका आउटपुट है, यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं शो किया, राइट। अब जो है इस फाइल में जाएंगे, व्यू output.txt, इसमें देखो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। आई होप जो है आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम जो है किस तरह से अपना जो आउटपुट है रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी और फाइल में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि यार जो हमारा पहले का कंटेंट है ना वो ओवरराइट होता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कैट और डबल सिंबल ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, डबल ग्रेटर देन output.txt। अब यहाँ पर जो है नाउ आई एम यूजिंग सिंबल सो प्रीवियस कंटेंट ओवर रिटेन एंटर कंट्रोल C। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, व्यू करता हूँ output.txt। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, नाउ आई एम यूजिंग दिस सिंबल सो प्रीवियस कंटेंट वुडंट बी ओवर रिटेन। आई होप ये चीज़ आपको जो है ये 2 सिंबल आपको समझ में आ गया आउटपुट में कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। अब जो है आउटपुट में एक और चीज़ हो जाता है। आउटपुट में अगर जो है मैं कैट और ये करता हूँ तो आप देखो एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्चुअल जो है एरर क्या होती है, एरर होती है कि जो भी आपके कमांड है वो जो है सपोज करो कि जो भी एक्सपेक्टेड उसको वैल्यू इनपुट चाहिए था या फिर जो है जो हमारे जितनी भी कमांड है वो करेक्ट नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा
कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा जो कि हमारा एरर होता है। ठीक है, तब एरर जो है हमारा वो भी टर्मिनल पर आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि टर्मिनल पर ना आकर के ये जो एक फाइल में हमारी चल जाए, error.txt फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, कैट और के करूँगा, और यहाँ पर जो है अगर ये अभी भी ये क्या है, आउटपुट ही है, ठीक है, तो ये वाला सिंबल मुझे देना पड़ेगा, और error.txt। तो आपको क्या लगता है कि एरर जो इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो, क्योंकि ये जो है अभी भी सिंबल क्या है, ये अभी भी एज्यूम करेगा ये कि ये जो है आउटपुट ले रहा है, ना कि एरर ले रहा है। एंटर करूँगा, देखो एरर जो है आपका यहाँ पर आ गया, और जो आपकी यहाँ पर फाइल लेट्स सी यहाँ पर क्रिएट हुई है, बट फाइल में कुछ नहीं होगा। व्यू error.txt, और ये देखो फाइल जो है एम्प्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो है ये वाला सिंबल देता हूँ, अगर और 1 यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, तब भी क्या होगा कि आउटपुट ही सिर्फ इसमें जाएगा, एरर नहीं जाएगा। तब मैं क्या करूँगा, कैट -k करूँगा, और अगर मैं 2 करके इसको करता हूँ, तो अब क्या होगा कि अब एरर देखो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब एरर जो है, मैंने एरर को रीडायरेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 सिंबल मैंने 2 जो है यहाँ पर डिजिट है, इसको यूज किया हूँ, और 2 डिजिट किसके लिए थी? स्टैंडर्ड एरर के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एरर है वो किस में चला गया? इसको मैंने रीडायरेक्ट कर दिया error.txt में। तो अब मैं क्या करूँगा, व्यू error.txt करूँगा, तो यहाँ पर देखो जो एरर था अब यहाँ पर शो कर रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब सपोज करो कि एरर जो है मेरा वो ओवर रिटन ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अगेन जो है डबल जो ग्रेटर देन सिंबल है उसका यूज करने वाला हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि ABC मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 करता हूँ, और इसको जो है सपोज करो सिर्फ एक सिंबल देता हूँ, और error.txt करूँगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है इसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, तो व्यू करूँगा, और यहाँ पर देखो बैश ABC कमांड नॉट फाउंड, तो एरर है, और एरर जो है यहाँ पर वैसे आ गई। बट अगर मैं इसको ओवरराइट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली कमांड को रन करूँगा, और यहाँ पर जो डबल ग्रेटर देन का सिंबल दे दूँगा। अब क्या होगा, अब जो एरर है वो जो है देखो यहाँ पर अपेंड हो गया। ठीक है, तो ओवरराइट नहीं करेगा, जो भी है वो एरर को अपेंड कर देगा। अब इससे बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड आउटपुट को हम किस तरह से जो है यहाँ पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब जो है सपोज करो कि हमें इनपुट भी लेना है। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर जैसे कैट और 0, और इसको जो है इधर ये वाला जो है लेस देन का सिंबल यूज करेंगे, और कोई फाइल ले लेते हैं, जैसे error.txt कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर का ये जो फाइल है, इस फाइल को एज ए इनपुट लेगा। ठीक है, और इसका जो है कंटेंट को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। एक होता है हमारा फाइंड कमांड होता है। ठीक है, तो फाइंड कमांड का जो सिंटैक्स वो क्या होता है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था। कोई भी सिंटैक्स अगर हमें देखना है तो हम कैसे यूज करेंगे, हम सीधे जो है करेंगे मैन -f और फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शो कर रहा है कि फर्स्ट आपका जो सेक्शन है उसमें फाइंड को आप फाइंड कर सकते हो, man1 फाइंड, और एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर जो फाइंड का काम क्या है, सर्च फॉर द फाइल्स इन डायरेक्टरी हायरार्की। और यहाँ पर जो आपके अदर ऑप्शंस हैं, जैसे -h हो गया, -l हो गया, -p हो गया, और ये जो है अलग अलग तरह के यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको जो है कम्प्लीटली यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैं जो है इसको यूज करने वाला हूँ, और किस तरह से मैं यूज करूँगा फाइंड कमांड को। देखो, फाइंड कमांड जो है आपके बेसिकली फाइल या फिर जो है आपकी डायरेक्टरी को सर्च करने के काम आता है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। फाइंड, इसके बाद हम देते हैं कि किस पॉइंट से हम जो है सर्च करना चाहते हैं। आपको पता है कि हमारे जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वो ट्री के फॉर्म में है लिनक्स में, राइट। तो हम जो है यहाँ पर देते हैं कि जैसे मान लो कि ट्री के फॉर्म है, तो सबसे पहले आपका रूट डायरेक्टरी, फिर उसके बाद से अलग अलग डायरेक्टरी होती है। तो जिस डायरेक्टरी के नीचे की मुझे जो है सर्च करनी है जा करके, उसका जो है एक लोकेशन में दे देता हूँ। तो जैसे मुझे जो है सर्च करना है, सपोज करो कि रूट डायरेक्टरी से सर्च करना है, तो फाइंड और रूट डायरेक्टरी यहाँ पर मैंने दे दिया। देन यहाँ पर मैं दूंगा कि टाइप क्या है। अगर मुझे जो है फाइल मेरा है तो मैं F दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर F दे दूंगा।
अगर मैं डायरेक्टरी सर्च करना चाहता हूँ तो डी दे दूंगा, ठीक है। और जो है अगर मुझे जो है नाम पता है कि इस टाइप का नाम है तो मैं हाइफन नेम, देखो अब ये क्या है, ये जो है आपका ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कोई एकदम मतलब कि ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो है हम फाइंड और लोकेट वगैरह कमांड जो है इनको हम देखने वाले हैं और भी विस्तार से, तो कोई इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है नेम के बाद से आपको देना होता है नेम, और जैसे मैं सपोज करो कि star.log लॉग को सर्च कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। और इसके बाद से जो आउटपुट है उसको मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट है वो आ जाए आउटपुट लॉग आउट .txt, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जितनी एरर हैं, ठीक है, वो जो है आपकी चले जाएं log error .txt में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ कैसे कैसे काम कर रहा है। देखो फाइंड कमांड क्या है, फाइंड कमांड सबसे पहले, इसके बाद से जो है कहाँ से हमें सर्च करना है, तो मैं चाहता हूँ कि रूट डायरेक्टरी से सर्च करें। टाइप है एफ, मतलब फाइल हम सर्च करना चाहते हैं। नेम मतलब कि नाम क्या है, किस टाइप का है, ठीक है। अब एग्जैक्ट नेम मुझे नहीं पता है तो मैं जो है कुछ इस तरह की चीज़ें दे दूंगा। अब जो स्टार है ये आपका होता है वाइल्ड कार्ड होता है, ठीक है। तो जहाँ भी आप स्टार दे दोगे तो ये क्या करेगा कि ऐसे जितने नाम है, ठीक है, जिनके लास्ट में जो है ये .log आएगा, ठीक है, .log जितने भी फाइल के एंड में रहेगा उसको जो सर्च करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी स्टार दे देता, लॉग के बाद LOG के बाद भी स्टार दे देता, तो ये क्या करता, सर्च करता कि ऐसे नाम जिनके जो है कहीं बीच में या फिर एंड में ऐसे कहीं जगह पर जो .log हो, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह के नाम कि मतलब अगर सपोज करें कुछ भी मैंने लिख दिया और .log फिर ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है ये इसको सर्च करता है कि मतलब लॉग वाला लॉग होना चाहिए, इतना चीज़, ये इतना चीज़ होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पहले मैं लिख रहा हूँ स्टार लॉग .log स्टार, ठीक है। अगर जो है मैं लिखता हूँ समथिंग करके लॉग, तो इसका मतलब क्या है कि star.log है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर यहाँ पर जो है कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, जैसे ए आ गया, तो ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होगा। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे भी जब हम वाइल्ड कार्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आगे तो और आपको क्लियर होगा। अब जो यहाँ पर मैं आउटपुट करना चाहता हूँ इस वाले फाइल में, और अगर एरर कहाँ पे आएगा कि जैसे सपोज करो कि आपकी रूट डायरेक्टरी है, तो जब आप ये जो सर्च करेगा तो ऐसे बहुत सारी डायरेक्टरी वगैरह होंगी जिनमें जो है इसको परमिशन नहीं होगी, तो जो परमिशन नहीं होगी एज ए एरर यहाँ पर आएगी, तो एरर जो है इसमें चली जाए। एंटर करूँगा तो कुछ टाइम लगेगा, जो है सर्च वगैरह करेगा, और उसके बाद से जो आपका आउटपुट और एरर वगैरह सब कुछ अलग अलग फाइल में चली जाएगी। अब यहाँ पर जो कमांड हमारी रन हो चुकी है, इसका सब हम देखते हैं LSLTRS करते हैं और यहाँ पर जो व्यू करते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं लॉग एरर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे जितने भी एरर थे आपके, देखो यहाँ पर परमिशन डिनाइड, ये जो एरर है आपका, और ये जो है ये इस वाली फाइल में आ गया है। अब जो है आउटपुट क्या है उसको भी हम देख लेते हैं, लॉग अंडरस्कोर और आउट, ठीक है। तो ये जो है आपका देखो जितने भी फाइल्स के लास्ट में .log है वो सारी फाइल्स यहाँ पर जो है आ चुकी हैं। तो आप जो है इसको स्क्रॉल कर सकते हो और देख सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि आप किस तरह से जो है इन सब चीज़ जो भी आपका इनपुट आउटपुट है ये सबको रीडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है एक दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है जितनी भी आपकी चीज़ें है ना लिनक्स में, वो सब की सब एज ए फाइल यहाँ पर जो है हैंडल की जाती हैं। जो आप यहाँ पर टर्मिनल देख रहे हो ना, ये भी एज ए फाइल ही यहाँ पर हैंडल किया जाता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये भी एक एज ए फाइल ही हैंडल हो रहा है टर्मिनल। तो टर्मिनल का क्या जो है कौन सी फाइल है, तो इसको जो है फाइंड आउट करने के लिए कमांड होती है TTY। एंटर करोगे तो ये जो है आपका एक टर्मिनल है, जो कि ये जो 0 टर्मिनल है इससे कनेक्टेड इस वाली फाइल में है, ठीक है, ये वाली फाइल। ऐसे मेरा दूसरा टर्मिनल है, इसमें मैं रन करूँगा तो यहाँ पर जो है ये देखो 1 नाम से आ गया। अगर मैं एक और बढ़ाऊंगा तो ऐसे 2 नाम से यहाँ पर डिनोट हो जाएगा। अब जो है अब मैंने क्या बताया कि ये जो फाइल ही है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ रन करूँ और यहाँ पर जो आउटपुट आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है यहाँ पर करता हूँ कैट, और एक फाइल को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, टेस्ट वाली फाइल को कर लेता हूँ
और इसको जो है आउटपुट करा देता हूँ, इसको आउटपुट करा देता हूँ इस वाले टर्मिनल पर। तो ये टर्मिनल की फाइल क्या है, ये वाली फाइल है। इस पे इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, एंटर करूंगा। अब देखो आउटपुट यहाँ पर नहीं है, आउटपुट कहाँ पर आया, आउटपुट आ गया यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हो, हाय हाउ आर यू, और यहाँ पर एक ये हो गया, एंटर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया कि आप जो है एक इस टर्मिनल पर कुछ भी रन कर रहे हो और इसको जो है रीडायरेक्ट कर सकते हो दूसरे टर्मिनल पर, ठीक है। अब जो है एक और हमारे यहाँ पर फाइल होती है, ये होती है /dev/null। ये इसका काम क्या है कि अगर सपोज करो कि मैं जो एरर वगैरह है या फिर कोई ऐसा डेटा मुझे मिल रहा है और उस डेटा को मैं कहीं स्टोर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, उसको ना तो मैं टर्मिनल पर शो करना चाहता हूँ और ना ही जो है किसी फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ, उसको जो है डायरेक्टली डिस्कार्ड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है मुझे डायरेक्ट करना होगा इस वाले फाइल में, ठीक है। जैसे अगर मैं सपोज करो कि यहाँ पर मैं करता हूँ cat-k और इसको जो है मैं जो भी एरर है इसको नहीं कहीं पर भी आउटपुट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, /dev/null। अब देखो सॉरी, आउटपुट मैंने किया है, एक मैंने गलती की है, यहाँ पर मैं 2 करूँगा तो जो एरर है वो क्या होगा, आपका जो है आउटपुट हो गया ए नल वाले पर, और यहाँ पर आउटपुट होने का मतलब क्या है कि डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि आप जो है किस तरह से रीडायरेक्ट वगैरह कर पाओगे, ये सिंबल वगैरह क्या मतलब है, देन TTY और ये जो है /dev/null का, ठीक है। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पाइपिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और वो भी जो है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसकी हेल्प से जो है हम बहुत ही अच्छे कमांड, बहुत ही पावरफुल कमांड जो है लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।